परम पूज्य माता जी के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित। आदरणीय निरंजन बाबू और इस पंक्ति में बैठे जितने भाई बहन बंधुजन हैं, उनको भी हमारा सादर प्रणाम। और सभा में उपस्थित महानुभावों को यथा योग्य प्रणाम। अंग्रेजी में एक कहावत है कि भेड़ जितना बार मिमियाएगा उतनी बार घास खाने का मौका चूक जाएगा। और अभी की स्थिति ठीक वैसे ही है। जब इस साधना के उपरांत कृपा की बारिश हो रही हो, चारों तरफ शांति हो, तो ऐसे में सच कहा जाए तो सबको मौन रहकर इस बारिश का, इस अमृत का पान करने में ही अधिक आनंद आता होगा। फिर भी दो शब्द संक्षेप में आज के इस पावन अवसर पर कहना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा तो क्या कहना चाहूँगा? तो उस महान गुरुदेव के बताए आदर्शों की चर्चा करना चाहूँगा जो उन्होंने हम सबों के सामने रखे अपने जीवन काल में। परम पूज्य की बातें सत्य से ओतप्रोत हैं और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने जो बातें अपने जीवन में कहीं, वे सारी बातें हमें उनके जीवन में उतरी दिखती हैं। सिर्फ कहना भर नहीं था, उतरा हुआ है उनके जीवन। और सच कहें तो ये एक कसौटी होती है संतों की। ये सूत्र होता है उनके आदर्शों को समझ पाने का। अगर हम उनके जीवन में उतरी चीज़ों को समझ पाते हैं तो ही हम उनके द्वारा कई बातों को समझ पाएंगे। और साथ में हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये एक पैमाना होता है इस बात को मापने का कि हमारे ध्यान साधना का, हमारे पूजा वंदना का कितना असर हमारे जीवन पर पड़ा। जैसा कि कल भी बातें हो रही थी, आज का दिन ये जरूरी है आकलन हम सबों के लिए। यूँ तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ आने से ही काम हो जाता है। सामने वाला पात्र अपात्र कुपात्र कुछ नहीं देखता, कृपा की बारिश सब पर कर देता है। फिर भी हमारे भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। तो आज का दिन इसलिए भी जरूरी है कि हम
थोड़ी बहुत आकलन करें, मिलाप करें उन बातों से जो उनके जीवन में उतरी दिखती हैं और हमारे जीवन में ये बातें कहाँ तक उतर पाई, किस हद तक उतर पाई। अगर उतर रही हों तो बहुत तसल्ली की बात है, और अगर नहीं उतर रही हों तो फिर हमें प्रार्थना और प्रयास दोनों को करने की ज़रूरत है। और ये सही दिन है कि हम इसका आकलन करें। अब आकलन की बात करें तो उनके गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती, हम जैसे साधारण लोग नहीं कर सकते। फिर भी कुछ बातें जो समझ में आती हैं हम सबों के, बस उनको आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। दो चार बातें जो मेरे नज़र में हमेशा घूमती रहती हैं और जो उनके प्रति आकर्षण का सबसे बड़ा कारण रहा है हम सबों के लिए। कहाँ से शुरुआत करें कहना कठिन, फिर भी अगर पहले पहलू की बात करें तो उनकी प्रसन्न चित्तता। अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए कि क्या आपने ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति को कहीं और देखा है? मैंने नहीं देखा। ये खिला हुआ चेहरा, वो मुस्कान, जिनको देखकर ही मन खुश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं होते थे, लेकिन उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ अनुशासन को बनाने के लिए होती थी। जितना जरूरी है उस नाराजगी का प्रदर्शन किया और फिर काम पे लग गए। सदुपयोग करना, नाराजगी का सदुपयोग करना। अगर 24 घंटे की बात करें तो वो आधे घंटे की बात आप कर सकते हैं कि शायद वो नाराज रहते होंगे, लेकिन 23 घंटा 50 मिनट वो प्रसन्नचित्त रहते। तो ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही कहेंगे जिसका इतना बड़ा रेशियो इस अवस्था में बीतता था। वो प्रसन्नचित्त था। दूसरी बात, उनका डिटैचमेंट। सारे चीजों को करते हुए किसी काम के प्रति डिटैच रहना। हम सभी भगवत गीता पढ़ते हैं और सारे भगवत गीता का यही सार है। एक लाइन में, एक सेंटेंस में ये बात कही गई है कि ये जीवन कैसा हो तो डिटैच्ड लाइफ हो। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही, सारे काम करो डिटैच होकर करो, फिर किसी कर्म का फल आपको भोग नहीं करना है। और उनके लाइफ में ये चीजें उतरी दिखती हैं। सारे काम को डिटैच होकर करना। नौकरी भी करी डिटैच होकर, जब जरूरत पड़ी छोड़ दिया, संकोच नहीं किया, वीआरएस ले लिया। डिटैचमेंट ऐसा कि पराकाष्ठा डिटैचमेंट की, कि जब उनसे कोई पूछता कि इस दिव्य चेतना सत्संग
की आधारशिला आपने रखी, आप संस्थापक हैं, आपके बाद कैसे काम चलेगा, क्या होगा। हम लोगों में से कई लोगों ने पूछा है इस चीज़ को, और सबका उत्तर उन्होंने एक ही जैसा दिया कि मेरे हिस्से का जो काम है वो मैंने किया, कर रहा हूं, और आगे का जो काम है वो जो इसे देख रहा है, जो इसे संभाल रहा है, जिसने मुझे प्रेरित किया, वो इस काम को देखेगा। मैं बहुत चिंतित नहीं हूं इस बात की। ये डिटैचमेंट है, पराकाष्ठा है। सांसारिक कामों के प्रति डिटैचमेंट शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन ये डिटैचमेंट, ये पराकाष्ठा। तीसरी चीज, जब मैं डिटैचमेंट की बात करूं तो इस डिटैचमेंट के साथ कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा। मैं इन गुणों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये साध्य हैं, साधना का प्रतिफल है, ये अंतिम सत्य है। हमारे साधना का अंतिम उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में ऐसी चीजों का परिलक्षण होना चाहिए। ये प्रभाव है, सच्चा प्रभाव, जो किसी भी संत के लिए कॉमन होता है। कर्तव्य निष्ठा की बात कर रहा था, तो हम लोगों ने तो उनको उनके ड्यूटी स्थल पर देखा है, वहां की कर्तव्य निष्ठा, घर की कर्तव्य निष्ठा, घर के प्रति उनका जो कर्तव्य था, मिसाल है जो उन्होंने किया, जो तब से अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप बहुत नजदीक से जान रहे होंगे इन चीजों को। ये मिसाल है घर के सदस्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा। और अगर मैं डिटैचमेंट की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इस सत्संग के प्रति, इस कर्तव्य निष्ठा से वो अलग हो गए। वो बार बार इस बात को कहा करते थे, हम सबों को कहा, बार बार कहा कि मेरे जाने के बाद ये सत्संग और पुष्पित और पल्लवित होगा, बार बार कहा। और मेरे लिए भी शरीर में न रहकर काम करना काफी ज्यादा आसान होगा। खुली हुई बात है ये। और आज ये सारी बातें घटती हुई दिखती हैं। आदरणीय निरंजन बाबू के सफल संचालन में हमारे शिक्षक गण, हमारे भाई सब, इनके अथक परिश्रम से, आप सबों के अथक परिश्रम से नए नए जगहों पर सत्संग शुरू हो रहा है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है। कितना बेहतरीन एक मौका जो आश्रम ने हम लोगों को दिया है। प्रत्येक दिन शाम को लाइव प्रसारण हो रहा है, रेगुलर। और जिस दिन वो अनुपस्थित रहते हैं उसकी सूचना आपको दी जाती है। तो ये सारे विस्तार, ये सारे फैलाव इस बात का प्रमाण है। ये कौन है जो उत्साहित करता है, ये कौन है जो जोश भरता है, ये कौन है जो साहस का संचार करता है? तो ये वही हैं, ये वही हैं, ये उनकी ही ऊर्जा है जो हर जगह
भाया मीडियम होकर काम कर रही है और इसका असर हमारे सामने दिखता है। ये कर्तव्य निष्ठा। इसके बाद बात करें उनके वर्तमान में रहने की दशा। बहुत जरूरी है। बारीकियां हैं, ये बारीक चीजें हैं लेकिन समझने की चीजें हैं। वर्तमान में रहने की दशा, कल्पना से परे वर्तमान में रहना। ये जो ध्यान साधना बताई जाती है या अभी हमारे आदरणीय निरंजन बाबू ने बताया, देखना, सुनना, बोलना, ये क्या है? ये ध्यान साधना की सारी विधि विज्ञान सम्मत है और इसी विज्ञान पर आधारित है। ये वर्तमान में हमें लाने का प्रयास है। तो ये ध्यान साधना थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद के जीवन में, उसके बाद के समय में हम किस हद तक वर्तमान में हैं, या फिर हम कल्पना के जगत में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। ये भी एक पैमाना है हमारे साधना की गहराई का। जब भी कभी हम सभी लोग बैठते थे परम पूज्य के साथ, तो कभी किसी बात पर चर्चा होती थी, जैसे कोई बीमारी पर चर्चा हो रही हो, बहुत देर तक कोई बीमार पड़ गया उस पर चर्चा हो रही हो, या फिर कोई अन्य परेशानी पर चर्चा हो रही हो, या कोई हंसी मजाक की बात हो रही है, तो थोड़ी देर के बाद भी वो बोल उठते थे कि अच्छा चलो हो गया, अब बंद करो, चलो थोड़ा डुबकी लगाया जाए। ये डुबकी लगाना क्या था? डुबकी लगाना वही था कि फिर जब डुबकी लगाकर बाहर आए तो उन बातों के प्रभाव से बाहर आ गए और फिर वर्तमान दशा में चले आए। ये वर्तमान में रहा। उनका सुपरसोनिक इंटेलिजेंस किसी भी जगह को देखकर और वहां जाते ही तुरंत पता लगा लेना कि यहां का माहौल भारी है या यहां का माहौल हल्का है। छोटी छोटी बातों का स्वयं विश्लेषण करते, चर्चा नहीं करते, स्वयं विश्लेषण करते और अंतिम सत्य तक पहुंच जाते। बिल्कुल जो सत्य है वहां तक पहुंच जाते। ये माहौल ऐसा है और ऐसा क्यों है? जो हमारे और आपको समझने में बहुत समय लगता, उनके लिए कुछ सेकंड की बात थी। इसे सुपरसोनिक इंटेलिजेंस कहते हैं और ये भी पार्ट है साधना की गहराई का। ये पार्ट है। इंटेलिजेंस का अर्थ एडुकेशन और क्वालिफिकेशन नहीं होता। आप कम पढ़े लिखे होकर भी काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो उन्हें आज तक कभी चीट कर पाया हो। असंभव था, असंभव। आप उनको चीट नहीं कर सकते हैं, आप उनको धोखा नहीं दे सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपके इस चीटिंग का प्रदर्शन न करें, आपके सम्मान की रक्षा के लिए बड़प्पन था, भले आपको वो कटघरे में न खड़ा करें, वो अलग चीज है, लेकिन ये असंभव था उनको चीट कर पाना। ये सुपरसोनिक इंटेलिजेंस। और इससे भी
एक और आकर्षक चीज जो हम सबों को आकर्षित करती रही, और हम में से कई लोग इस आकर्षण में फंसकर आए कि उनकी शिशु सुलभ सरलता, वो मासूमियत, आप किसी नवजात शिशु के चेहरे की मुस्कान को देखिए, आपको याद आ जाएंगे परम पूज्य गुरुदेव, या फिर परम पूज्य गुरुदेव के मुस्कान को देखिए, आपको किसी नवजात शिशु का चेहरा याद आ जाए। ये मासूमियत, ये भोलापन, ये सौंदर्य, ये सारी चीजें, कुछ एक का जिक्र मैं किया, ऐसा न जाने कितनी बातें हैं जो आप लोगों ने मार्क किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी बातें। अब हमें इस बात को जीवन में झांक कर देखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में कहां तक उतर पा रही हैं। ध्यान साधना करेंगे तो ही उतरेंगी, बात सही है, लेकिन ध्यान साधना के साथ किस हद तक उतर पा रही हैं, और अगर नहीं उतर पा रही हैं तो फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना और प्रयास की ज़रूरत है। प्रयास करें, प्रार्थना करें हम सभी कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें हमारे अंदर भी घटित होएं, और हमारे अंदर भी इस तरह की बातें, इस तरह के गुण अवतरित होएं, तभी ये दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के मेल से ही हमारे साधना की सही गति समझ में आती है और सही लाभ मिल पाता है। तो परम पूज्य से आज के दिन हम सबों का निवेदन है कि हम सबों के अंदर भी वो इस तरह की प्रसन्न चित्तता, इस तरह के ही बाल सुलभ सरलता, इस तरह की ही वर्तमान में रहने की दशा अवस्था, इस तरह के ही सुपरसोनिक इंटेलिजेंस जिसकी बात मैंने कही, इस तरह के गुणों को आविर्भाव करने का या होने का आशीर्वाद दें, और हम सबों पर कृपा करें कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ सकें। ओम शांति।